नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 300 के बारे में। तो UFC 300 को लेकर छोटा सा अपडेट आया है डायना वाइट से, जहां पर रिसेंटली डायना वाइट इंस्टाग्राम में लाइव आया था और उसने ये बोला है कि वो इस संडे वापस घर जाएगा और ट्यूसडे को उनकी मीटिंग होती है मैच मेकिंग की। तो वो मोस्ट लाइकली UFC 300 में बाकी कौन से फाइटर्स फाइट करने वाले हैं उनको उसी दिन पे अनाउंस करेगा। बट क्योंकि फैंस बहुत ही ज्यादा एंगेज्ड हैं और हर कोई चाहता है और भी ज्यादा फाइटर्स को देखना UFC 300 में, तो इसीलिए मे बी वो कपल ऑफ डेज में ही UFC 300 के और भी ज्यादा फाइटर्स को रिवील कर देगा। तो होपफुली डायना वाइट ये करे, और अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलो कि कल या फिर परसों हमें कुछ मैचेस देखने को मिल सकते हैं जो UFC 300 में होने वाले हैं। The UFC announcement's coming. I get home Sunday. Tuesday is matchmaking, and I'll have some announcements. Shit, I might even try to announce some UFC 300 stuff in the next couple days here. We'll see how it goes. अब UFC 300 की बात लगी है तो आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं डस्टिन पोरियर और नेट डियाज के बारे में। तो रिसेंटली जब नेट डियाज ने हिंट दिया था कि वो UFC 300 में फाइट कर सकता है, तो डस्टिन पोरियर ने उसे कॉल आउट किया था फाइट करने के लिए। तो इसको लेकर मैं तो काफी एक्साइटेड था क्योंकि ये फाइट डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होती, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाएगा क्योंकि डस्टिन से किसी ने पूछा कि क्या उसकी जो नेट डियाज के साथ फाइट होनी थी वो सच में हो रही है, तो डस्टिन पोरियर ने कहा इट्स नॉट हैपनिंग। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं माइकल चैंडलर ने क्या कहा लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो किसी ने माइकल चैंडलर को यह बोला कि उसे फाइट करनी चाहिए इस्लाम महाचेव के साथ क्योंकि ये फाइट बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होगी। उनकी फाइट में दागिस्तान रेसलिंग वर्सेस अमेरिकन रेसलिंग होगा और यूएसए वर्सेस रशिया भी होगा, इसलिए इस फाइट को देखने में बहुत मजा आएगा। तो माइकल चैंडलर ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा है कि वो इस्लाम महाचेव को स्मैश कर देगा, वो इस्लाम महाचेव को स्मैश कर देगा, बट एट दिस मोमेंट वो इस्लाम महाचेव के साथ डिजर्व नहीं करता फाइट करना, और इसीलिए वो सबसे पहले कॉनर को बीट करेगा और फिर उसके बाद इस्लाम महाचेव को बीट करेगा। ऑल्सो इसके बाद माइकल चैंडलर ने यह भी कहा था कि वो लाइट वेट डिवीजन का एक परफेक्ट फाइटर है जो इस्लाम महाचेव को डीथ्रोन कर सकता है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? अगर माइकल चैंडलर कॉनर मैग्रेगर को हरा देता है और लेट्स सपोज कि उसकी फाइट इस्लाम महाचेव के साथ हो जाती है, तो इस फाइट को कौन जीतेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर बिलाल मोहम्मद के बारे में। तो इट्स लुकिंग लाइक ये चीज कंफर्म हो गई है कि बिलाल मोहम्मद फाइट करने वाला है लियोन एडवर्ड्स के साथ, और इस फाइट से पहले जो वो अपना ट्रेनिंग कैंप करेगा वो बिलाल मोहम्मद करने वाला है दागिस्तान में जाके। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि बिलाल मोहम्मद इस्लाम महाचेव और हबीब नूरमागोमेडोव के साथ वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स की फाइट से पहले ट्रेन करने वाला है। अब लास्ट टाइम जब बिलाल मोहम्मद ने दागिस्तान में जाकर ट्रेन किया था तो फिर उसने अपनी फाइट में अनडिफीटेड शॉन ब्रेडी को नॉकआउट किया था। अब क्या वो ऐसा लियोन एडवर्ड्स के साथ कर पाएगा? क्योंकि जितनी भी इन दोनों की फर्स्ट फाइट चली थी उसमें लियोन एडवर्ड्स काफी अच्छे वे से विन कर रहा था। तो लेट्स सी अब इस रीमैच में बिलाल मोहम्मद अपने गेम प्लान को कैसे चेंज करता है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर इयन गैरी ने एक लिस्ट को निकाला है जहां पर हम देख सकते हैं कि उसने 3 नाम को लिखा है जो वो 2024 यानी कि इस साल फाइट करने वाला है। तो बेसिकली इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो फाइट ऑलरेडी बुक हो चुकी है, जहां पर फर्स्ट नेम है जेफ नील का, और फिर उसके बाद जो इयन गैरी ने नाम लिखा है वो है कोबी कविंटन का, और इसके बाद जो थर्ड नाम है वो राइट नाउ सारे अज्यूम कर रहे होंगे कि वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स का होगा, बट ऐसा नहीं है क्योंकि इयन गैरी ने जो थर्ड नाम लिखा है वो मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड का लिखा है। अब ये होने की पॉसिबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत कम है क्योंकि देयर इज नो वे कि यूएफसी इयन गैरी को अलाउ करने वाली है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में 2 फाइट करने के बाद जहां पर लेट्स अज्यूम कि वो जीत जाता है तो इतने बड़े टैलेंट को वो वेस्ट करेगी मिडिलवेट डिवीजन में पुश करके। अब इयन गैरी को लेकर एक और अपडेट है, बट आई थिंक मुझे उसकी वीडियो कल लेके आनी चाहिए, तो इसीलिए अब नेक्स्ट फाइट अपडेट के बारे में बात करें तो ये अपडेट है मिडिलवेट डिवीजन को लेकर, जहां पर मार्विन विटोरी की फाइट बुक हो गई है और उसकी फाइट होने वाली है ब्रैंडन एलन के अगेंस्ट। ये फाइट होने वाली है 6 अप्रैल UFC फाइट नाइट की मेन इवेंट फाइट में, तो इसीलिए ये फाइट होगी 5 राउंड्स की। अब जिसको याद होगा तो फ्यू मंथ्स पहले मार्विन विटोरी ने शारापुतिन मैगोमेडोव को कॉल आउट किया था, जिसका शारापुतिन ने भी रिप्लाई दिया था और बेसिकली दोनों एग्री कर गए थे फाइट करने के लिए। बट नाउ इट्स लुकिंग लाइक इन दोनों की फाइट को लेकर UFC इंटरेस्टेड नहीं थी और इसीलिए अब मार्विन विटोरी की फाइट होने वाली है ब्रैंडन एलन के अगेंस्ट। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फेदरवेट फाइटर जॉश एमेट ने कॉल आउट किया है फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन
चैंपियन मैक्स हॉलोवे को। तो अपनी रीसेंट विन के बाद जहां पर उसने ब्राइस मिचेल को 1 पंच से नॉकआउट कर दिया था, तो उसके बाद से जॉश एमेट की अभी बहुत ज्यादा टॉक्स चल रही हैं और अब रिसेंटली जॉश एमेट ने एक वीडियो को रिलीज किया है जहां पर वो ये बोलता है कि वो चाहता है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट हो मैक्स हॉलोवे। You know, everyone's been asking me what's next. I want a clear shot to the title. The best path there is fighting the #1 contender, and that's Max Holloway. So that's it for today guys। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।